नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंभ लग्न है तो ये शुक्र का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, कुंभ लग्न में शुक्र सुखेश और भाग्येश हो जाते हैं, यानी कि शुक्र सुख भाव के और भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जहाँ भी बैठेंगे बहुत अच्छा फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि कुंभ लग्न के प्रथम भाव में ही शुक्र बैठे हों तो जातक सुंदर, आकर्षक, शौकीन, मनमौजी स्वभाव का होगा। जातक गीत, संगीत, कला, सिनेमा आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक के पास अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक बड़ा व्यापारी होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक धार्मिक होगा और जातक लोगों की सहायता करने वाला होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र उच्च राशि में है, अतः जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक सुंदर, आकर्षक होगा। जातक की वाणी बहुत मधुर होगी। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक के पास अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा होगी। जातक को अपनी वाणी से लाभ होगा। जातक जब बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जातक दीर्घायु होगा। जातक तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक बुद्धिमान होगा, बड़ा विद्वान होगा। जातक स्वादिष्ट भोजन का शौकीन होगा। जातक अच्छी से अच्छी चीज़ों को पसंद करेगा, ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करेगा। परंतु यदि यहाँ पर शुक्र के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी और जातक अपने निर्णयों से अपना ही नुकसान कर लेगा, परंतु जातक धनवान होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक मेहनती, साहसी होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक को कला के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक अपनी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल करेगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के भाई बहनों को, जातक के सगे संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको जातक से लाभ होगा। जातक के जीवन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, परंतु जातक बड़ा धनवान बनेगा। जातक अच्छी सफलता हासिल करेगा। जातक के आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, अतः जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक के पास अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक सुखी रहेगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक को कपड़ा, रेस्टोरेंट, फैशन, सिनेमा, सौंदर्य अथवा मीडिया से संबंधित क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक भाग्यवान होगा। जातक शौकीन, मनमौजी स्वभाव का होगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक सुखी रहेगा। जातक अपनी ज़िंदगी अच्छी जिएगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, धार्मिक होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक की संतान भाग्यवान होगी। संतान होने के बाद जातक की उन्नति, प्रगति होगी। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक को कला अथवा
फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक को अपनी बुद्धि विद्या से समाज में सम्मान मिलेगा। जातक को किसी न किसी प्रकार से धन लाभ हमेशा होता रहेगा। परंतु यदि यहाँ पर शुक्र अस्त हों, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में आ जाएं, अथवा यहाँ पर शुक्र मृतावस्था में हो, यानी कि शुक्र 24 से 30 अंश के बीच में हो, तो जातक को संतान सुख में समस्या होगी। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक कोई भी निर्णय लेने में भ्रमित रहेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छा पद प्राप्त होगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे। जातक के काम देर से बनेंगे। यदि यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शत्रु बहुत बनेंगे। जातक के कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। यदि यहाँ पर शुक्र अस्त हों, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में आ जाएं, तो जातक को व्यापार में लगातार परेशानी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, परंतु जातक अपनी बुद्धि से हमेशा धन कमाता रहेगा। धन लाभ में कमी नहीं होगी। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर, आकर्षक, भाग्यवान होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक के विवाह के बाद जातक की उन्नति प्रगति होगी। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक स्वयं भी सुंदर, आकर्षक होगा। जातक बुद्धिमान, चालाक होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। परंतु जातक के घर में कलह होगी। जातक को व्यापार में लगातार परेशानियां बनी रहेंगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक बोलने में बहुत निपुण होगा। जातक को जमीन से, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद करना पड़ सकता है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यदि शुक्र यहाँ पर अकेले बैठे हों तो जातक का जीवन साथी जातक पर हमेशा शक करेगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे और इसी कारण से वैवाहिक जीवन में मतभेद बने रहेंगे। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, परंतु देर से मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक बोलने में बहुत निपुण होगा। जातक को अपने परिवार का सुख मिलेगा। जातक धन संचय भी करेगा। जातक बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को हर काम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक को चरित्र के मामले में सतर्क रहना चाहिए। जातक कूटनीति से बहुत पैसा कमा सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक के भाई बहनों को, जातक के सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को जातक से लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक के पास अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी, परंतु जातक निर्णय लेने में भ्रमित रहेगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक बड़ा व्यापारी बन सकता है। जातक धनवान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक शारीरिक रूप से बलवान होगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा।
जातक को फैशन, सिनेमा, मीडिया आदि से संबंधित क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। यदि शुक्र और मंगल आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु लाभ में कमी नहीं होगी, धन लाभ बराबर होता रहेगा। यदि शुक्र यहाँ पर अस्त हो जाए, यानी कि शुक्र सूर्य के साथ में बैठे हों, तो जातक के घर में कलह होगी, मतभेद की स्थिति बनेगी, परंतु जातक धनवान होगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक धनवान होगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा, जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है, जातक शौकीन मनमौजी स्वभाव का होगा, जातक को अपनी बुद्धि विद्या से हमेशा अच्छा लाभ होता रहेगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा, जातक को किसी न किसी प्रकार से धन लाभ होता ही रहेगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक के पास अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी, जातक सुखी रहेगा। परंतु यदि गुरु और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को धन लाभ में थोड़ी बाधाएं आएंगी, परंतु फिर भी जातक के पास धन आता रहेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है, जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, जातक अपने सुखों पर खूब खर्च करेगा, जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, जातक को प्रॉपर्टी खरीदते समय सतर्क रहना चाहिए, जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी, जातक अच्छी जिंदगी जिएगा, जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा, जातक कोई नशा भी कर सकता है, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक जीवन में कई काम करेगा परंतु कोई भी काम पूरा नहीं करेगा, सभी कामों को अधूरा ही छोड़ देगा, जातक कोई भी काम शुरू करके फिर बीच में ही छोड़ देगा, मन लगा करके एक काम नहीं करेगा, जातक के स्त्री मित्र ज़्यादा होंगे, परंतु जातक को चरित्र के मामले में सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मानहानि हो सकती है। मित्रों, आज हमने जाना कि कुंभ लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शुक्र का फल बताया गया है, ये शुक्र का फल शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।